सो हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं उम्मीद है। बेसिकली कुछ दिनों पहले हमारे लाइव करनाल के फेसबुक पेज पर पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया, जिस पेंटिंग कंपटीशन में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें विनर भी रहे। अराउंड 30 स्टूडेंट विनर भी हैं। जिनको नहीं पता है या जो सिर्फ यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, वो फेसबुक के पेज पर भी देख सकते हैं या फिर लाइव करनाल के नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना रिजल्ट जान सकते हैं। कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि उसमें बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। बेसिकली वो आपने अगर पार्टिसिपेट किया था, जिस नंबर से आपने पेंटिंग हमारे साथ शेयर किया था, वही एग्जैक्टली नंबर के लास्ट 5 डिजिट आपके नंबर हैं। तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि क्या आपके नंबर हैं। 2 कैटेगरीज़ में है। फर्स्ट में लाइक के बेसिस पे है, तो लास्ट 5 डिजिट्स के बाद आपको लाइक्स दिखेंगे, मीन्स एक नंबर दिखेगी जिसमें कि रैंडम किसी के कितने लाइक हैं वो दिख रहे हैं, और नीचे उसी स्लॉट में आपको बेस्ट पेंटिंग दिख रही है। तो उस बेस्ट पेंटिंग में अगर आप काउंट हैं या आपकी काउंट जजमेंट के थ्रू आउट अगर वो बेस्ट पेंटिंग में आई है, तो वो भी आपके लास्ट के 5 डिजिट के नंबर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप फेसबुक पर जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली लाइव करनाल के नंबर्स को कहीं देखते हैं किसी शेयरिंग में और वहीं से अपना व्हाट्सएप कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या चल क्या रहा है। मेन अगर उन्हें हम लिंक भेजते हैं, उसको वीडियो को देखना भी शायद इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो कुछ लोगों ने नहीं देखा था, बहुत लोग देखते भी हैं, तो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कब क्या होने वाला है। एक बहुत अच्छा मैसेज भी आता है हमारे पास, एक बहुत बुरा मैसेज भी आता है। जब लोगों को पता चलता है कि वो विनर हैं तो बहुत सरप्राइज़ भी होते हैं। उन्हें डिटेल में पता होता है कि कब इसका विनर जो प्राइजेज़ हैं कब दिए जाएंगे। जिनको नहीं पता होता है वो बहुत बुरे मैसेज भी कर देते हैं। तो चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। आज हम बात करें आर्ट के बारे में। बेसिकली मैं खुद एक आर्ट टीचर रहा हूँ और हूँ भी पिछले 8 से 9 सालों से। मैं पेंटिंग फील्ड से ही हूँ। पिछले 2 साल से जब कोविड शुरू हुआ था, तब से मैं लाइव करनाल के इस जर्नी को शुरू किया हुआ था और अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें मेरे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ जब हम कोई एक्टिविटी, कोई कॉन्टेस्ट करते हैं तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है, और इसी तरह मैं चाहता हूं कि सभी का सपोर्ट बना भी रहे और हम इसी तरह अच्छा करते रहें। लाइव करनाल के फेसबुक पेज के थ्रू आउट भी, इंस्टाग्राम के थ्रू आउट भी, व्हाट्सएप पर भी आप कनेक्टेड हैं। और अब एक जो पिछले कुछ ही दिनों से हमने यूट्यूब चैनल का जो ये शुरुआत की है, उम्मीद है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, जिसमें शायद डायरेक्टली मैं और इनडायरेक्टली लाइव करनाल को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक पर्सनल मेरी अपनी ब्लॉग्स कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि अब इतना फ्रिक्वेंट हो गए हैं लोग भी, स्टूडेंट भी और मैं खुद भी। आज से अगर 2 साल पहले की बात करूँ तो शायद मैं खुद भी इतना हेजिटेट होता था बोलने में, इवन माइक से मुझे इतना फेयर था। आज मैं लोगों से सवाल जवाब करता हूँ। तो ये जो बदलाव आया है, इसीलिए कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब उतना अच्छा तो खैर नहीं हुआ कोविड में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ठहरना तो पड़ता ही है। तो कोविड की वजह से शायद ये लाइव करनाल भी बिल्डअप हुआ, लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और हम इसको बहुत अच्छे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो ये तो रही हमारी पेंटिंग कॉम्पिटिशन की बात। आगे भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, तो आप फेसबुक से जान सकते हैं या हमारे नंबर के थ्रू आउट आपको स्टेटस पे पता लगता रहता है, इंस्टाग्राम से पता लगता रहता है, प्रोफाइल से पता लगता रहता है। नहीं तो अगर अभी तक नहीं आपने देखा है लाइव करनाल के फेसबुक पेज को, तो वहाँ भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी, हमारे इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बेस हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं। वहाँ सिर्फ कॉन्टेस्ट को ही कंटिन्यू रख रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट को हम थोड़ा प्रमोट करें, ताकि दोनों प्रोसेस ठीक चलता रहे। अब आते हैं बेसिक मुद्दे पर, जिसमें कि अभी आप सभी को पता है कि हॉलीडेज़ चल रही है, बहुत जगह समर कैंप चल रहे हैं। हर किसी का सिखाने का, बताने का एक अपना क्राइटेरिया होता है। पिछले कुछ दिनों में जब जो लोग मुझे जानते हैं, उनका ये कहना था कि मुझे खुद भी कुछ पेंटिंग सिखानी चाहिए, क्योंकि कोविड से पहले मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा था। पिछले 6-7 साल मैंने बाहर इंस्टीट्यूट भी रन किया है, चलाया है, और बहुत अच्छे बच्चे मैंने सिखाए हैं। तो यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ऑफ़लाइन में सिखाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सिस्टम है या अब जो एक दिनचर्या चल रही है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है सेपरेट क्लासेस देना या कुछ ऐसा कर पाना। तो वो नहीं हो पा रहा है। बट लोग ही ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ऑफ़लाइन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट कुछ % बच्चे सीख पाएंगे और आप इससे ग्लोबली भी लोगों तक या स्टूडेंट तक पहुँच पाएंगे। बच्चों को जो आप समझते हैं, सिखाते हैं आर्ट को लेके, वो शायद हमें शेयर करें। पेरेंट के कुछ रिव्यूज़ थे कि नहीं, आपको करना चाहिए। पिछले 3 दिनों से मैं सोच रहा था कि करूं ना करूं। एक रहती है मंशा कि किसी चीज़ को, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर कभी शुरू किया जाए तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए।
चाहे वो किसी भी फील्ड में है, किसी भी मैनर में है, कुछ भी काम है, तो ऐसा नहीं कि आज किया और 2 दिन बाद बंद कर दिया और उसको फिर शुरू नहीं किया, या आलस आ गया, आलस में हम ज़्यादा ही डूब जाते हैं। कुछ भी करने के बाद जब एक छोटी सी सक्सेस मिल जाती है तो हम शायद चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत जोश में होते हैं, हमें शायद पता भी नहीं होता है कि क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, बट अल्टीमेटली वो चीज़ें रह जाती हैं। तो 2-3 दिन से मैं ये सोच रहा था, पहले मैं ये सोच रहा था कि डेली ब्लॉग्स भी करूं, तो फिर जो कुछ क्राइटेरिया निकाल के आया कि जो कर सकता हूं रेगुलर, उसमें यही है। एक छोटा सा, आजकल ब्लॉग्स लोग बहुत देखते हैं कुछ ना कुछ, और मैं खुद भी बहुत अलग अलग लोगों से मिलता हूं, तो शायद उनके एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे तक रह जाते हैं चीज़ें। अगर उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, एक तो ये रह जाता है। दूसरा, जो मुझे आता है, जो मेरी रूटीन लाइफ है, कहीं ना कहीं अटैच होती है, और वो है पेंटिंग या आर्ट। जो मैं वर्किंग भी हूँ थोड़ा सा, और लाइव करनाल के थ्रू आउट भी लोगों से जो मुलाकात करता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, नई नई चीज़ें देखता हूँ, सीखता हूँ, और बहुत एक्सपीरियंस लोग मुझे मिलते हैं। तो उन सब की बातों को भी मुझे लगता है कि सबके साथ साझा करना, और वीडियो एक बार जब चीज़ें बन जाती है तो कभी भी आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मोड है यहाँ पर। फिर मुझे लगा कि करना चाहिए धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं जब सारे कंक्लूजन निकले तो मुझे लगा कि ये ठीक है, करना बिल्कुल जायज़ है। मुझे हेजिटेशन की अब शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं है जो शायद 2 साल पहले थी। जब मैं पिछले 2 साल की वीडियोस देखता हूँ तो वहाँ मुझे लगता है कि मैं कैसे बोलता था, लेकिन इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पेंटिंग की छोटी छोटी क्लासेस हम यहाँ पर इनबिल्ड कर रहे हैं। क्लासेस 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक के स्टूडेंट यहाँ पर सीख सकते हैं, जिनके लिए पेंसिल शेडिंग और वाटर कलर की क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी थ्रू आउट मेरे ही। तो मुझे लगा क्यों ना पहले हम सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में सीखें या जानें। पहले जानना ज़रूरी है। हम बनाना बहुत कुछ चाहते हैं कि हम बस, बच्चे का जो एक क्यूरियोसिटी लेवल होता है वो सिर्फ ये चाहता है कि एक पेंटिंग दिख रही है या एक स्केच है, उसे मैं बना दूँ, बस प्रिपेयर कर दूँ थोड़ी देर के अंदर ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास जो रेफरेंस है वो थ्रू आउट बुक्स आती है। मैक्सिमम टाइम ये बुक्स के थ्रू आउट ही होती है। जितने भी बुक्स हैं, सैम्पल बुक्स हमारे पास बहुत सारी आती रहती थी, और क्योंकि आर्ट से मैं रहा हूँ तो बहुत सारी बुक्स मेरे पास है भी। डिफरेंट क्लासेस की बुक है। इन बुक्स के अंदर ऐसी क्या गलत चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा कभी सीख ही नहीं पाता है। क्लासेस के थ्रू आउट भी, सपोज़ वो 5th क्लास में है, 6th में है, लेकिन वो बच्चा बुक से कभी नहीं सीख पाता। ऐसा क्यों होता है? जबकि बुक में ठीक है, हम बुक को भी गलत नहीं कह सकते हैं। तो क्या एक कम्युनिकेशन गैप जो है, एक फ़ोटोग्राफ को देखना, एक पेंटिंग को देखना और उसको एज इट इज़ बनाने की कोशिश करने में जो गैप है, वो गैप कौन कौन से गैप हैं जो शायद टीचर बहुत हद तक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उतने अच्छे से बच्चे के माइंड तक डिलीवर नहीं हो पाता है। तो वो क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या दिक्कतें हैं? तो मैं डायरेक्टली इसीलिए मैंने बुक्स आप सभी के सामने रखा है कि अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट इस बात को देखे और समझने की कोशिश करे कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। क्या होता है कि कभी भी जब कोई बुक बनाई जाती है, सपोज़ स्कूल लेवल से मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसी कोई वीडियोस नहीं दिखाई जाएगी जिससे कि सिर्फ मैं परफेक्टली कर रहा हूँ और आप सिर्फ देख के लुफ्त उठाएं और कभी कुछ सीख ही ना पाए। तो ऐसे ही ट्राई करूँगा। आर्ट में तो एटलीस्ट ये चीज़ ना हो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे सिर्फ देखने भर तक रह जाए वो। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट वो आपको समझ आनी चाहिए और उससे सीख भी पाएँ आप कुछ। जब भी देखिए कोई बुक बनती है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन रहती है। आपने हर बुक में देखा होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स के बारे में, टर्शरी कलर्स के बारे में या लाइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर्सपेक्टिव के बारे में, स्टिल लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए, एक इसी ड्राइंग की बात करते हैं। स्टिल लाइफ बना हुआ है जिसमें कि बेसिकली 3 स्टेप में बनाया गया है। आप इसमें अगर देख पा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। और नीचे इसके अंदर ही क्या किया है, स्पेस दे रखा है। लाइट ड्राइंग है और स्पेस दे रखा है और यहीं पर ही स्टूडेंट को बनाने के लिए स्पेस दे रखा है। तो स्कूल जब बुक को अडॉप्ट करता है या लेता है तो उसको बुक सेलर क्या बताता है कि इसमें बच्चा, जैसे कई बार फाइल नहीं लेके आता है तो बच्चा फ्री रहता है, उस केस में बुक बहुत वैल्यूबल है। बच्चा फ्री नहीं बैठता है क्लास में, उसी के अंदर कुछ करता रहता है। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सिर्फ फ्री ना रहे इसलिए कुछ करे या एक्चुअल में आर्ट करे, ये गैप है यहाँ पर।
और बात भी ठीक है। सपोज़ मैं टीचर हूँ और बच्चा क्लास में खाली बैठा है तो मैं चाहूँगा इंगेज हो वो, क्योंकि इंगेज नहीं होगा तो वो बातें करेगा, फिर वो आपस में जो कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा। तो उस केस में बुक सक्सेसफुल है, बिल्कुल प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए मेरे स्टूडेंट के पास जो क्लास में इस तरह की चीज़ें ना करे। बट क्योंकि अभी हॉलीडेज़ चल रही है तो अब घर पे उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है या क्या प्रॉब्लम है, इसमें गैप क्या है जिस गैप की हम बात कर रहे थे। आप इमेजिन कीजिए कि जब भी किसी आर्टिस्ट ने इस स्केच को बनाया होगा, स्टिल लाइफ को बनाया होगा, तो क्या इस स्टफ़ के ऊपर बनाया होगा? ये प्रिंटिंग पेपर है बेसिकली, जिसमें से साउंड आ रही है, आप सुन सकते हैं। बहुत हल्का पेपर है। अगर मैं इसको टेक्निकल लेवल पे बात करूं पेपर में, तो ये GSM में पेपर काउंट होता है या kg के अंदर चलता है। तो ये मतलब 100 GSM का पेपर होगा। फोटोस्टेट वाले पेपर से थोड़ा सा थिक है, बस ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ा सा थिक है। अदरवाइज़ जब हम कोई पेंटिंग ड्राइंग कुछ करते हैं तो हमारे पास शीट होती है। मेरे पास कुछ शीट्स पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हैवी चार्ट पेपर होता है या फिर ड्राइंग फाइल की एक शीट होती है, ये देखिए, जो कि लगभग 200-250 GSM की है। साउंड से आपको एनालाइज हो जाएगा, अदरवाइज़ आपने देखा ही होगा। तो वो एक हैवी शीट होती है जिसके ऊपर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के साथ चीटिंग हो रही है या क्या धोखा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि स्टूडेंट को ये बहुत लाइट वेट का पेपर दिया गया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, पेपर में क्या डिफरेंस है? पेपर में भी तो कुछ डिफरेंस होगा। अगर इनकी प्राइसिंग में आपने देखा होगा, कोई महंगी फाइल है, कोई सस्ती फाइल है, तो रीज़न क्या है, क्यों महंगी सस्ती होती है? क्योंकि उसके ऊपर टेक्सचर का फ़र्क होता है। ये बिल्कुल प्लेन शीट है, ये बिल्कुल ही प्लेन शीट है। इसके ऊपर जब हम पेंसिल से शेडिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि ड्राइंग तो इसमें ऑलरेडी है, जब हम शेडिंग करना शुरू करेंगे तो पूरा फ्लैट एक ही टोन वो ग्रैब कर पाएगा, वो बिल्कुल लाइट लाइट ही रह जाएगा। जो डार्क टोन इसके अंदर दिखा रखा है वो डार्क टोन कभी आ ही नहीं पाएगा, उस लेवल पे नहीं आएगा। और बच्चा जब ज़्यादा उसको चलाएगा पेंसिल तो वो फटने का डर रहता है या फट भी जाता है, तो वो प्रॉपर कभी आ ही नहीं पाता इफेक्ट जो इस फोटोग्राफ में मुझे दिख रहा है। टीचर भले चेक कर देता है, वो एक अलग बात है, A ग्रेड दे देता है, B दे देता है, स्टार दे देता है, वो जो मर्जी कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ इसमें दिखाई गई है वो चीज़ बन ही नहीं पाई है, क्योंकि वो पेपर का गैप रह गया। तो जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वो किसी भी क्लास में है, 4th 5th 6th 7th 8th, इन क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपके बुक में तो है बट आपके पास एक अच्छी फाइल होनी चाहिए। आप चार्ट पेपर ले सकते हैं और जिस तरफ टेक्सचर है, टेक्सचर वाली साइड आप जब फील कर सकते हैं। आपके घर पे अगर कोई फाइल है, कोई शीट है, आप अगर उसको फील करेंगे कि किस तरफ टेक्सचर है, तो आपको एक तरफ टेक्सचर मिलेगा, खुदरापन जिसे आप कहते हैं, या फिर थोड़ा सा रफ टेक्सचर मिलेगा। उस टेक्सचर की तरफ आपको काम करना है। एक और चीज़ स्टूडेंट जो थोड़ा मिस कर देते हैं ड्राइंग शेडिंग करते टाइम, वो क्या कि नॉर्मल जो हमारी पेंसिल्स होती हैं वो HB होती है। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा भी, यहाँ पर पेंसिल मेरे पास शेडिंग वाली है। नॉर्मल जो पेंसिल होती है वो HB होती है। अब वो HB का क्राइटेरिया अलग है, और जो शेडिंग की पेंसिल होती है, वैसे तो बहुत सारी पेंसिल है जिसमें कि आप 2H कह सकते हैं, 4H कह सकते हैं, अलग अलग है, वो हार्ड होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हम शेडिंग के लिए 4B यूज़ करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, अभी तक आपने इन क्लास के स्टूडेंट हैं 4th 5th 6th 7th 8th तक के, तो आप डायरेक्ट 6B पेंसिल या 4B ले सकते हैं, 4B ले सकते हैं। अगर आपको इसमें क्लियर दिख रहा है तो ये एक 6B पेंसिल है मेरे पास, बस सेम कलर में। आप नटराज की पेंसिल भी आती है इसमें, अप्सरा की भी आती है। तो किसी भी कंपनी का कोई इसमें रोल नहीं है, आप उसकी डार्कनेस को देखकर 4B की पेंसिल ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आप शेडिंग कर रहे हैं उसमें डार्क टोन ज़्यादा आएगा। तो इन दो चीज़ों का एक तो ख्याल रखें जब आप शेडिंग कर रहे हैं। इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके भी दिखाऊंगा। आज एक वर्बली वीडियो बनाने का मन था कि जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर सकूं कि आप कर कई बार सही रहे होते हैं लेकिन वो हो सही नहीं रहा होता है। तो उसके लिए जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, सम टाइम वो टूल्स हमें पता ही नहीं है कि टूल्स वो कौन से हैं और वो टूल्स हमारे पास हैं भी या नहीं है। तो पेंसिल में आपको 4B पेंसिल लेनी है। बुक के ऊपर ट्राई नहीं करना है, बुक के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। स्कूल में कर रहे हैं ठीक है, स्कूल में आप कीजिए, नो इशू। बट अगर आपके पास घर पे टाइम है या आप अगर सेपरेट आप कर सकते हैं और फाइल यूज़ कर सकते हैं तो फाइल ही यूज़ करें। दूसरा सेम प्रॉब्लम यहाँ है वाटर कलर के साथ इसी बुक में, और ये बुक 6th क्लास की है। वाटर कलर पेंटिंग दिखा रखा है इसमें, स्टिल लाइफ ही है, आप देख सकते हैं।
पहले लाइट करे, फिर डार्क करे, फिर डार्क करे। कैसे इसमें प्रिंट कर दिया गया आई डोंट नो। इस शीट के ऊपर ना आप जैसे ही ब्रश लगाएंगे ना वाटर का, ये गल जाएगी शीट। तो इसमें वाटर कलर पॉसिबल कैसे है? जिन्होंने बुक बनाई है वही करके दिखा दे कि कैसे पॉसिबल है। आप दे रहे हैं करने के लिए, बट क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल है ही नहीं। जो मर्जी कर लीजिए, कैसे पॉसिबल हो सकता है आप मुझे बताइए। इस शीट के ऊपर जो कि एक प्रिंटिंग पेपर है, और एक पेंटिंग नहीं है वाटर कलर की, देखिए एक ये है वाटर कलर, दूसरा ये वाटर कलर, दोनों तरफ वाटर कलर ही वाटर कलर है, ये वाटर कलर ही है। कैसे पॉसिबल है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है स्कूल में जनरली, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो 6 क्लास के बच्चे, बहुत कम टीचर हैं जो वाटर कलर अप्लाई करवाते हैं, और जो करवाते हैं उन्हें पता है कि फाइल के ऊपर ही वो काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी रैंडम कलर फिल करवा देते हैं, ऑयल पेस्टल करवा देते हैं, या क्रेयॉन्स या स्केच कलर, एनी कलर यूज़ करवा देते हैं। तो ये बुक हमारी ना जस्ट एक डमी बुक की तरह रह जाती है। इसी के बिहाफ पे हम आर्ट में, हमें लगता है कि हमने कंप्लीट कर लिया बुक को, लेकिन अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं किया, आपको आर्ट में कुछ नहीं आया। और इसका जो कह सकते हैं कि हर्जाना भुगतना पड़ता है, वो भुगतना पड़ता है +1 और +2 में। जब बच्चों को फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं उस टाइम पे उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि उन्हें 4B पेंसिल किसे कहते हैं। पेंसिल तो एक ही होती है, शीट अलग अलग जो होती है वो उन्हें पता नहीं होता है, या कलर्स के बारे में नहीं पता होता है। चलिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा वाटर कलर यूज़ करते हुए, चाहते भी हैं, बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है, जो पेंटिंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें वाटर कलर मिले और वो वाटर पेंटिंग करें। बट प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा मार्केट में 50, 60 या 70 रुपीज़ तक का प्लास्टिक बॉक्स के अंदर एक कलर्स आते हैं। तो स्टूडेंट मैक्सिमम, या पेरेंट, स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर पेरेंट क्या करते हैं कि वो सस्ते वाले ख़रीद देते हैं। उनको लगता है बच्चा ही तो है, 2-4 दिन यूज़ करेगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा कॉस्टली परचेज़ नहीं करने देना चाहते हैं कि चलो 2-4 दिन बाद होता। ज़्यादातर केसेस में देखिए ऐसा भी होता है, वो भी ठीक है अपनी जगह, कि बच्चे को एक चाव होता है कि 2-4 दिन मुझे वाटर कलर करना है, और वो थोड़े से 2-4 ब्रश और एक वो कलर ख़रीद देते हैं वाटर कलर के नाम पर। लिखा भी वाटर कलर ही होता है, डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं। देखिए उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, सेम प्रॉब्लम है कि उस कलर में वो ब्राइटनेस नहीं होती है। बच्चा एफर्ट करता है, बनाता है, लेकिन वो ब्राइटनेस ना होने की वजह से वो पेंटिंग हमेशा डल लगती है। अब कंपेयर जब तक आप नहीं करेंगे या सही गाइडेंस में आप नहीं जाएंगे, तो शायद आप कर तो सही रहे हैं, लेकिन वो हो सही नहीं रहा है। तो सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको अल्टीमेटली, चाहे वो 4th क्लास का बच्चा है या 8th का है या उसके बीच का कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, उसको ये वाटर कलर परचेज़ करके देना है आपने। मैं पेरेंट के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, या स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आपको ये कैमलिन का वाटर कलर है, 200 रुपीज़ अराउंड का आपको मिल जाता है मार्केट में। प्राइजेज़ 225 अलग अलग प्राइजेज़ हैं, बट अराउंड 200 रुपीज़ तक का मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपको मिल जाता है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये वाटर कलर, इसको आप परचेज़ करें। चार्ट, अच्छा चार्ट थोड़ा लें और उस पर वाटर कलर करने दें, या शेडिंग कर रहे हैं तो 4B की पेंसिल के साथ करें। आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप मटेरियल, जितने भी लोग देख रहे हैं जो पेंटिंग करना चाहते हैं शुरू से, शेडिंग और पेंसिल शेडिंग और वाटर कलर, ये 2 कोर्सेज़ मैं चलाने जा रहा हूँ इसी चैनल पर। हर रोज़ एक वीडियो एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि बनाऊँ जो कि शेडिंग से रिलेटेड या वाटर कलर से रिलेटेड होगा। उन पेंटिंग्स को आप सीखेंगे और वो लेवल होगा जिससे कि आप सीखने वाला काम करेंगे। अगर कल को आपको पेंटिंग बनाना है, विद इन 1 और 2 मंथ बाद आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक पेंटिंग बनाने आ जाए, तो आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा पेंटिंग की फील्ड में स्पेशली कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आप मुझे सिर्फ देखें। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर जो आर्टिस्ट हैं वो कर रहे हैं, बस उससे वही सीख सकते हैं जिनको बेसिक्स क्लियर है। वो ऐसी नहीं है कि वो वीडियोस हैं तो वेस्टेज है या ऐसे ही है, नहीं। अगर मुझे आता है, अगर मुझे भी कुछ सीखना है, तो वो पेंटिंग्स को देखकर, जो परफेक्ट बना रहे हैं उनको देखकर मैं सीख सकता हूँ। लेकिन ऐसी वीडियोस बहुत कम हैं, या उन तक शायद आप नहीं पहुँच पा रहे हैं या मैं भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जिन पेंटिंग्स को देख के या ड्राइंग्स को देख के बेसिक्स क्लियर हो सके, इवन मुझे भी। तो ऐसे ही कुछ वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, उम्मीद है पर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहीं वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रहे हैं, या कुछ लगता है कि उन्हें पेंटिंग में कुछ अच्छा सीखना है, करना है, डेकोरेशन बहुत अच्छी करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे फील्ड आगे निकलते चले जाते हैं।
पेंटिंग और ड्राइंग के बेसिस पे ही। तो ये सारी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं यहीं पर शेयर करूँगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 20 मिनट अराउंड हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी मैक्सिमम 10 मिनट की होगी। उस 10 मिनट में आपको जितना सिखाया या बताया जाएगा वो परफेक्ट बताया जाएगा, आपकी क्लास वाइज बताई जाएगी, या ऐसा होगा जिसमें इवन 4 to 8 तक के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में, एटलीस्ट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, उनको क्लैरिटी मिल पाएगी। अदरवाइज़ आपने देखा ही है कि आप नर्सरी से स्टूडेंट कलरिंग कर रहा होता है, उसे 8th में अगर एक शीट और एक पेंसिल दे दो कि आप कुछ बना के दिखा दो, तो मतलब 80% स्टूडेंट ना हाथ खड़े कर देते हैं। सिर्फ 20% ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं जो कुछ बनाते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट निकलते हैं जो कुछ अच्छा बना पाते हैं। तो रीज़न यही है कि उनको मटेरियल शुरू से अंत तक मिला था, सब कुछ हुआ था, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाई। वो क्यों होता है, हर स्कूल के हर लोगों के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि किसके साथ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, या बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, किस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट यहाँ पर आपके पास एक मौका है जहाँ आप घर में भी है तो पेंटिंग्स बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि सिखाऊंगा ही मैं वैसे कि आप एक स्कूल में ही हैं, फील ही आपको वही आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और भी पेंटिंग्स और मेरे कुछ थोड़े बहुत डेली ब्लॉग्स भी आप देख पाएँ कि अदर देन भी बहुत कुछ होता रहता है हमारी ज़िंदगी में, तो वो भी आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर करें, लोगों को बोले कि सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।